न्यू एडमिशन क्रैश कोर्स लेने वाले सभी बच्चों के लिए आईडी कार्ड बनाकर दिया जाएगा विद यूनिक आईडी। यूनिक आईडी हेल्प करेगी आपकी ऑनलाइन टेस्ट लॉगिन करने के लिए, जहां पे एक्यूरेट मार्क्स, परसेंटेज, ग्राफ, आपके साथ कितने स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में थे ये आप चेक कर सकेंगे। ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कांग्रेस के अधिवेशन, कहाँ पे अधिवेशन हुए और इन अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट रिव्यू टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, फोकस करना भी लेक्चर के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वियान और आप देख रहे हैं एचपीजी के यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे मुंबई कांग्रेस अधिवेशन की। दोस्तों ये अधिवेशन 1885 में लाया गया था और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। और ये कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था। साथ साथ में नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बात करेंगे कोलकाता अधिवेशन की। दोस्तों कोलकाता अधिवेशन जो था वो 1886 में लाया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? दादाभाई नौरोजी। दोस्तों दादाभाई नौरोजी तीन बार कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रह चुके थे। पहली बार कब रहे थे? 1886 में, जो कांग्रेस अधिवेशन का दूसरा अधिवेशन था, ठीक है। और तीसरी बार कब रहे थे दोस्तों? 1893 में, ठीक है। 1893 में कांग्रेस अधिवेशन का कौन सा अधिवेशन था? 9वां अधिवेशन था। और ये कहाँ पे हुआ था? ये लाहौर में हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सभी के सभी। और तीसरी बार कब रहे थे दोस्तों? ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरी बार रहे थे वो 1906 में, ठीक है। जो कांग्रेस अधिवेशन का कौन सा अधिवेशन था? 22वां अधिवेशन था, ठीक है। इन सभी की अध्यक्षता किसने की थी? दादाभाई नौरोजी ने, ठीक है। कौन कौन सी? 1886 में, 1893 में और 1906 में, ठीक है। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आगे चलेंगे दोस्तों, आगे बात करेंगे मद्रास अधिवेशन की। इंपॉर्टेंट है, यह अधिवेशन वर्ष 1887 में लाया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी, ठीक है। और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। आगे बात करेंगे इलाहाबाद अधिवेशन। दोस्तों इलाहाबाद अधिवेशन जो था वो 1888 में लाया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। और ये पहले ब्रिटिश अध्यक्ष थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ये बन चुका है, इलाहाबाद अधिवेशन। आगे बात करेंगे कोलकाता अधिवेशन की। बात करें तो इसे 1906 में लाया गया था। तो जैसे कि अभी मैंने आपको क्लियर किया कि कांग्रेस का 22वां अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादाभाई नौरोजी थे। तो दोस्तों स्वराज की पहली बार मांग किस अधिवेशन में की गई थी? कोलकाता अधिवेशन में ही की गई थी। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे बात करेंगे सूरत अधिवेशन की। बात करें तो ये 1907 में लाया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राम बिहारी घोष, ठीक है। और दोस्तों काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि इस अधिवेशन में ही दोस्तों गर्म दल और नरम दल में विभाजन हुआ था। तो जैसे कि आपको क्लियर ही होगा कि कांग्रेस दो भागों में बंट गई थी, एक गर्म दल और दूसरा नरम दल। यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो सूरत अधिवेशन में ही इसका विभाजन हुआ था। आगे बात करेंगे दोस्तों लखनऊ अधिवेशन की। बात करें तो ये 1916 में लाया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? AC मजूमदार। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सभी के सभी। और दोस्तों इस अधिवेशन के तहत ही मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था, यानी कि कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ मिलना। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आगे बात करेंगे कोलकाता अधिवेशन की। बात करें 1917, दोस्तों ये 1917 में लाया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? श्रीमती एनी बेसेंट थी। और दोस्तों ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये सभी के सभी आपके एग्जाम में पॉइंट्स बने हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों नागपुर अधिवेशन की। बात करें तो ये 1920 में लाया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? CV राघवाचार्य वरियर थे, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसी समय असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव लाया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे कोलकाता अधिवेशन की। बात करें दोस्तों तो ये 1920 में लाया गया था। कोलकाता के काफ़ी ज़्यादा अधिवेशन हुए थे दोस्तों। तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि 1920 में कौन सा हुआ या 1906 में कौन सा हुआ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे, ठीक है। या 1886 में कौन सा अधिवेशन कोलकाता में हुआ और उसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। हमने सभी के सभी रीड कर लिए हैं। तो दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय, ठीक है, जो 1920 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे, आगे देखते हैं दोस्तों बेलगाम अधिवेशन की। बात करें तो ये 1924 में लाया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। दोस्तों ये अकेला ऐसा अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी जी अध्यक्ष बने थे। कानपुर
अधिवेशन की बात करें तो ये 1925 में लाया गया था। सरोजिनी नायडू इस अधिवेशन की अध्यक्ष थी। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। दोस्तों ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आगे बात करेंगे। लाहौर अधिवेशन की बात करें तो ये वर्ष 1929 में लाया गया था। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग इसी अधिवेशन में उठाई गई थी, लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, आगे बात करेंगे। कराची अधिवेशन की बात करें तो ये 1931 में इस अधिवेशन को लाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष बने थे और मौलिक अधिकारों की घोषणा इसी अधिवेशन में की गई थी, कराची अधिवेशन में ही। ठीक है, 1931 में ये लाया गया था। आगे बात करेंगे दोस्तों, फैजपुर अधिवेशन की बात करें तो इसे वर्ष 1937 में लाया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। दोस्तों ये एकमात्र अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। सभी के सभी इंपॉर्टेंट्स है, स्क्रीनशॉट लेते रहे। त्रिपुरा अधिवेशन की बात करें तो इसे वर्ष 1939 में लाया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस जी थे। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस अधिवेशन के समय ही महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में मतभेद हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों। आगे बात करेंगे दोस्तों, वर्धा अधिवेशन की बात करें तो ये 1942 में लाया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद जी थे। और दोस्तों इस अधिवेशन में ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट्स हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दोबारा इनको रिवाइज करिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट डाउन कर लीजिए, लाइक कर दीजिए लेक्चर को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जो पहली बार आ रहे हैं, और क्रैश कोर्स भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।